प्रयास नगरी। इस रूट की सभी लाइनें प्रयासरत है। नमस्कार, आप सबों को श्री रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार त्रेतायुग में इसी दिन अयोध्या के राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के घर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। भगवान राम को विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। त्रेतायुग में धरती पर असुरों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में मानव अवतार लिया था। अपने आदर्शों को बिना त्यागे तथा सदैव मर्यादा में रहते हुए जीवन व्यतीत करने के कारण श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है और उनके जन्मदिवस को अयोध्या सहित पूरे भारतवर्ष में रामनवमी के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की जाती है तथा कई तरह का आयोजन भी किया जाता है। व्रतोपवास, पूजा पाठ, यज्ञ हवन व अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का भी रामनवमी में आयोजन किया जाता है। परंतु मानव कल्याण का ये पर्व बस यहाँ तक ही सीमित नहीं रह जाता। हमारे पूर्वजों द्वारा इस पर्व को मनाने के पीछे एक और उद्देश्य छिपा था। वे चाहते थे कि सभी मानव हर वर्ष श्री राम के साथ साथ उनके सद्गुण और उनके कर्मों को भी याद करें। इस तरह हर वर्ष राम के जन्मोत्सव के साथ हम मानव भी अपने अंदर के राम को पहचानें और उसे जन्म दें। राम अर्थात आनंद का वो सागर जहाँ की एक बूंद तीनों लोकों को शांति प्रदान करती है। वो सुख का धाम जिससे संपूर्ण लोक को विश्राम मिलता है। राम का अर्थ होता है अंदर का प्रकाश, अर्थात हमारे हृदय के प्रकाश ही राम है। अतः इस पर्व के मनाए जाने का एक उद्देश्य ये भी है कि हमारे अंदर ज्ञान के प्रकाश का उदय हो। शास्त्रों में श्री राम के कई गुण बताए गए हैं जिसके आधार पर उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इनमें से कुछ गुण भी हम अगर अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि किसी का गुण व कर्म ही उसकी पहचान होती है। तो चलिए जानते हैं शास्त्रों में वर्णित प्रभु श्री राम के उन सभी गुणों को। सदैव अच्छा कर्म करने वाले। कर्म फल यदाचरित कल्याणी शुभं वा यदि वा शुभम तदैव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः। साक्षात विष्णु अवतार होने के कारण श्री राम के पास सारी शक्तियां थी, परंतु इसके बावजूद भी उन्होंने अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ा। वे अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्मों में लगे रहे। हमें भी अपने जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति हो कभी अच्छे कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। वचन का पालन करने वाले। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अपने पिता दशरथ और माता कैकेयी के वचनों का पालन करने के लिए उन्होंने 14 वर्षों का वनवास तक सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके अलावा भी उन्होंने हमेशा अपने वचनों का पालन किया है। हमें भी अपने जीवन में हमेशा अपने वचनों का पालन अवश्य करना चाहिए, जिससे एक बेहतर चरित्र का निर्माण हो। सदा सत्य और मधुर बोलने वाले। जो कछु कहेउ सत्य सब होई, सखा बचन मम मृषा न होई। श्री राम ने आजीवन सत्य वचन का पालन किया और हर किसी से उन्होंने हमेशा मधुर वाणी में ही बात किया। सत्य और मधुर वचन के बल पर इस दुनिया में कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता। इसलिए हमें भी हमेशा सत्य और मीठे वचन बोलने चाहिए। सबसे समानता का भाव रखने वाले। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह में मतिमंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भक्ति करनाता। श्री राम ने हमेशा सबसे समान व्यवहार किया, चाहे सबरी हो या केवट या निषादराज। श्री राम की नजर में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं था। उन्होंने सबरी के झूठे बेर भी खाए और केवट की नाव पर भी बैठे।
हमें भी श्री राम की तरह समाज में समानता का भाव रखना चाहिए। किसी के धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर उनसे दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता के स्वामी। तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरिस रामो बनवासी। जहां जरा सी बात पर हम अपने आदर्शों को भूलकर कुछ भी करने को तत्पर हो जाते हैं, वहीं श्री राम ने जीवन में कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों को नहीं त्यागा और मर्यादा में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। हमारे जीवन में एक धैर्य के होने मात्र से ही किसी भी परीक्षा को आसानी से पूरा किया जा सकता है। अतः हमें अपने अंदर धैर्य और सहनशीलता के भाव को अवश्य मजबूत करना चाहिए। इन 5 गुणों के अलावा भी श्री राम के अनेकों गुण हैं जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। माता पिता, गुरु तथा सभी बड़ों का आदर सम्मान करना, सच्ची मित्रता निभाना, एक बेहतर भाई, एक बेहतर पति होना, दयालु होना, कृतज्ञ होना, बेहतर प्रबंधक होना आदि। राम के चरित्र में हमें हर कदम पर मर्यादा, प्रेम, समर्पण और लोक व्यवहार के दर्शन होते हैं। देवता होते हुए भी उन्होंने बिना कोई चमत्कार दिखाए एक आम मानव का जीवन जिया और एक आदर्श व्यक्तित्व का परिचय दिया। तभी तो राम आज मानव के चेतना और सजीवता का प्रमाण माने जाते हैं। उनके इन्हीं गुणों को हमें पहचानने के साथ आत्मसात भी करना चाहिए, तभी हम उनके गुणों को धारण कर उनके जैसा आदर्श और सफल जीवन का पालन कर सकते हैं और एक बेहतर समाज, एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बन सकते हैं। एक बार पुनः श्री रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयां। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सीताराम।